हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आईटी जैम केमिस्ट्री पर। तो मैंने रिएजेंट की सीरीज स्टार्ट की है। उसमें सबसे पहले मैं रिड्यूसिंग रिएजेंट डिस्कस कर रहा हूँ, जिसका ये फोर्थ पार्ट है। फर्स्ट दो लेक्चर में मैंने एल्यूमिनियम बेस्ड रिएजेंट को कंप्लीट किया है। थर्ड लेक्चर में मैंने 5 बोरान बेस्ड रिएजेंट को कंप्लीट किया है, और इस लेक्चर में हमारे सारे बोरान बेस्ड रिएजेंट कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप उनको जाके देख सकते हैं, बहुत ही यूजफुल होंगे आपके एग्जामिनेशन के लिए। अब मैं अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करता हूँ। माई सेल्फ सत्यम सोनी। आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, देन पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम IIT बॉम्बे। आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 12 in CSIR NET JRF December 2019 and all India rank 21 in GATE 2020. सो स्टार्ट करते हैं आप बोरान बेस्ड रिएजेंट में सबसे पहले BH3 से। बोरान बेस्ड रिएजेंट BH3 हमारा रिड्यूसिंग रिएजेंट भी है और हाइड्रोबोरेशन रिएजेंट भी है। हाइड्रोबोरेशन में हम देखते हैं कि एल्कीन किस तरह से अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है। ये देखिए। जो हमारे बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं और जो बॉन्ड ब्रोकन हो रहे हैं वो मैंने यहाँ पे दिखाया है। C1C2 बॉन्ड हमारा जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है। ये देखिए C1C2 यहाँ पाई बॉन्ड था, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। और BH बॉन्ड हमारा मैकेनिज्म में मैं शो करूंगा कि यहाँ पे BH बॉन्ड BH अटैच होगा, वो भी ब्रोक हो रहा है बॉन्ड। और जो हमारे बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं वो C2H बॉन्ड है, C2NH। ये देखिए ये एक नया बॉन्ड फॉर्म हुआ जो कि पहले नहीं था। और C1OH बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो इसकी डिटेल मैकेनिज्म डिस्कस कर देते हैं। इसको से मैंने 6 स्टेप में एक्सप्लेन किया है। ये देखिए, पहला BH3 हमारा सिन एडिशन करता है। तो आपको ये बात याद रखनी है, BH3 हमारा सिन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से एडिशन करता है। इसको मैंने कैसे याद किया है? मैंने अपने नाम से याद किया इसको, SATYAM। तो मेरे दो लेटर नेम के दो फर्स्ट लेटर हैं S से सिन और A से एंटी। तो आपको जैसे याद करना आप याद कर सकते हैं, मैंने ऐसे याद किया। ये देखिए यहाँ पे BH3 है, इसका सिन एडिशन हो रहा है। A और B से मैंने शो किया है। यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे BH2 आ गया। अब दूसरे स्टेप में हमने H2O2 एंड NaOH यूज किया था। NaOH बेस है, बेस हमारा एस्टिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये एस्टिक प्रोटॉन है। इसके बाद हमारा HOO- फॉर्म हुआ। अब थर्ड स्टेप में देखते हैं। थर्ड स्टेप में ये बोरान हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है, और ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है HOO-। ये अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल की तरफ अप्रोच करेगा। तो हमारा देखिए BOOH बॉन्ड फॉर्म हुआ है। अब फोर्थ स्टेप में हमारा क्या हो रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, अधिकतर लोग यहीं पे गलती करते हैं। ये देखिए हमारा ये बॉन्ड माइग्रेट कर रहा है, ये CO बॉन्ड फॉर्म होगा और OH लीव कर जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में हमारा जो OH लीव किया है वही फिर से अटैक करेगा बोरॉन पे, क्योंकि बोरॉन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। ओके, ये OBH2 फॉर्म हुआ है। और नेक्स्ट स्टेप में हमारा ये जो BH2OH जिसने देखिए अटैक किया था OH- ने बोरान पे, ये लीव कर जाएगा और यहाँ पे सिर्फ हमारा O- आएगा। लास्ट स्टेप हमारा सिंपल प्रोटोनेशन है, वर्कअप है। तो यहाँ पे हमको एल्कोहल मिल जाएगा। मैंने डिटेल में मैकेनिज्म को डिस्कस किया है 6 स्टेप में, और कौन कौन से बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं हर स्टेप में, कौन कौन से बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, डिटेल में डिस्कस किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये देखिए दो एग्जांपल्स हैं हमारे हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन्स के। सिन और एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा। तो ये देखिए एल्कीन है, यहाँ पे हमारा H आ जाएगा, यहाँ पे BH2 आ जाएगा। अब दूसरे स्टेप में हमारा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन में यहाँ पे ये बॉन्ड क्लीव होगा और हमारा OH आ जाएगा। ओके, बहुत ही सिंपल था। अब सेकेंड स्टेप, सेकेंड रिएक्शन देखिए, हमारा सिन एडिशन हो रहा है। सिन एडिशन में H और BH2 हमारा सेम साइड से आएंगे। और सेकेंड स्टेप में क्या होगा, हमारा ऑक्सीडेशन होगा।
तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में BH2 आया होगा, पर ऑक्सीडेशन के बाद वो क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। सो सिन और एंटी मार्कोनिकॉफ, आपको ये दो चीज़ याद रखनी है। इसी तरह से हमारा एल्कीन पे एडिशन होता है। ओके, आगे देखते हैं। अब ये प्रॉब्लम है हमारी, इसको सॉल्व करते हैं। सो मैंने बोला सिन और एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है। सो पहले इसको ड्रॉ करते हैं। ये एक्सो बॉन्ड है हमारा, यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे BH2 आ गया। ओके, अब सेकेंड स्टेप में हमारा ऑक्सीडेशन है। सो क्या होगा, यहाँ पे जहाँ BH2 है वहाँ पे हमको OH लगा देना है। ये देखिए, यहाँ BH2 था, यहाँ पे हमको OH आ गया। सो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। बहुत ही सिंपल रिएक्शन थी। आपसे एग्जाम में आपको यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे HOH दे देगा, OH दे देगा। अगर आपको नहीं पता है कि सिन और एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है तो आप गलत कर देंगे क्वेश्चन। आपको ये दो चीज़ याद रखनी है, पहला सिन एडिशन और दूसरा एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है। आगे देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे स्टीरियो भी हमको देखनी है क्या होगी। सो ड्रॉ करते हैं पहले। 5 मेंबर रिंग है, डबल बॉन्ड था। ओके, अब यहाँ पे BD3 है, तो पहले BH3 था तो हाइड्रोजन आता था, पर यहाँ पे ड्यूटेरियम है तो सिन और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से यहाँ पे हमारा D और यहाँ पे BD2 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ड्यूटेरियम तो वैसे रहेगा, ये बॉन्ड क्लीव होगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH। ओके, सो यहाँ पे CH3 है, एज इट इज रहेगा, यहाँ पे ड्यूटेरियम और यहाँ पे OH। ओके, सो कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट है, हमारा D ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। सो बोरान बेस्ड रिएजेंट BH3 में हमारा, सिंस ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है तो सॉल्वेंट से हमारा ये कोऑर्डिनेट होता है। हमारा THF भी सॉल्वेंट ले सकते हैं या SME2 भी ले सकते हैं, डाइमिथाइल सल्फाइड। ओके, अगर हमारा कोई सॉल्वेंट नहीं है तो बोरेन हमारा डाइबोरेन के फॉर्म में एज ए डाइमर एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे हाइड्राइड हमारा ब्रिजिंग लिगेंड है। ये आपने इनऑर्गेनिक में पढ़ा भी होगा कि यहाँ पे बनाना बॉन्ड होता है, सबसे पहला एग्जांपल यही पढ़ते हैं हम इनऑर्गेनिक में। सो सिंस ये देखिए इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है हमारा, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो उसको क्या चाहिए होगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो, इलेक्ट्रॉन इस सेंटर पे अटैक करेगा। सो बोरेन इज हाईली इलेक्ट्रोफाइल, सो दे अटैक द मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। सो जब हमारा 1/3 इक्विवेलेंट BH3 यूज किए हैं तो ये हमारा सेलेक्टिव होगा। 1/3 मतलब 3 नाइट्रोजन है, सिर्फ एक ही हाइड्राइड ये ट्रांसफर कर सकता है क्योंकि हम 1/3 इक्विवेलेंट यूज कर रहे हैं। अब देखिए हमारा एक कॉन्जुगेटेड एल्कीन है और ये हमारा फ्री एल्कीन है, फ्री कीटोन है, और एक कॉन्जुगेटेड कीटोन है। तो इलेक्ट्रॉन इस सेंटर पे अप्रोच करेगा, इलेक्ट्रॉन इस सेंटर पर करेगा तो सिर्फ इसी कीटोन को ये रिड्यूस करेगा और इस कीटोन को नहीं रिड्यूस करेगा। तो हमारा ये कीटोन अल्कोहल में कन्वर्ट हो जा रहा है और जबकि ये कीटोन का कोई रिडक्शन नहीं होगा। अब मान लीजिए हमने एक्सेस में यूज़ किया होता तो हमारा ये भी कीटोन भी रिड्यूस हो जाता, पर यहाँ पे हमने बहुत ही कम अमाउंट यूज़ किया, 1/3 इक्विवेलेंट यूज़ किया है, तो इसको हम एज ए सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, आपको आई होप समझ में आया होगा। अगर हमारा एसिड है और एस्टर है तो हमारा सिर्फ एसिड का रिडक्शन होता है BH3 के केस में, एस्टर का रिडक्शन नहीं होता है क्योंकि मोर इलेक्ट्रॉन रिच होगा एसिड एस्टर के कंपैरिजन में, तो फिर हमारा एसिड रिड्यूस होता है। अभी देखिए मैंने यहाँ पे रिएक्शन दिखाई है, अगर हमारा कोई भी ग्रुप जैसे एस्टर, नाइट्रो या साइनो, तो हम एसिड को रिड्यूस कर देंगे, एस्टर को टच नहीं करेंगे। एसिड था हमारा ये COH, तो हमारा ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया और एस्टर एज इट इज रहा, एस्टर का रिडक्शन नहीं हुआ। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, बहुत ही सिलेक्टिव रिएक्शन है BH3। अगर हमारा एमाइड हो और एस्टर हो तो एमाइड हमारा रिड्यूस हो जाएगा, एस्टर रिड्यूस नहीं होगा। ये देखिए हमारा एमाइड है, ये CONR2, हमने 1/3 इक्विवेलेंट यूज किया, मतलब यहाँ पे सिलेक्टिव रिएक्शन होगी। ओके, सो ये इंटरमीडिएट हमारा फॉर्म होगा
इस इंटरमीडिएट से हमको क्या मिलेगा, ये सिर्फ हमारा एमीन रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। अगर हमने मान लीजिए यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ किया होता तो ये हमारा एस्टर भी रिड्यूस हो जाता। मान लीजिए यहाँ पे हमने LAH यूज़ किया होता तो हमको क्या होता, ये एस्टर भी CH2OH में कन्वर्ट हो जाता और ये एमाइड तो वैसे भी रिड्यूस हो जाता और एमाइड और एस्टर दोनों रिड्यूस हो जाते। पर जब हम BH3 यूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ हमारा एस्टर वैसा ही रहा और एमाइड रिड्यूस हो गया। सो एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मान लीजिए LAH को वो एक पाथ शो कर दिया, वहाँ पे ए आपको पूछ रहा है और BH3 स्टेप दूसरी रिएक्शन दी है, वहाँ पे B पूछ रहा है और आपको A और B आइडेंटिफाई करने होंगे। सो जिस तरह हमारा BH3 हाइड्रोबोरेशन रिएजेंट था, उसी तरह हमारा 9BBN भी हाइड्रोबोरेशन रिएजेंट होता है, पर ये बहुत ही बल्कि होता है। ये देखिए, ये 9BBN है हमारा, ये बहुत ही बल्कि है। अगर कोई भी रिएजेंट हमारा बल्कि हो तो वो बहुत ही सेलेक्टिव होगा, या ऑब्वियस सी बात है, बल्कि है तो बहुत ही सेलेक्टिव होगा। अब इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं, अब ये देखिए, ये हमारे ये रिएक्टेंट है, इसको हमने BH3 से ट्रीट किया, सो हाइड्रोबोरेशन हुआ, यहाँ पे हमारा H आ जाएगा और यहाँ पे BH2 आ गया। अब देखिए इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हुई है, यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हुई है। इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होने पर क्या बना है हमारा, फिर से हाइड्रोबोरेशन हुआ, यहाँ पे H, यहाँ पे फिर बोरान आ जाएगा। इसको हम इस फॉर्म में भी शो कर सकते हैं, 1 2 3, 3 कार्बन एटम इधर है, 1 2 3, बोरान इस पोजीशन पे है, इसको अबव दी प्लेन कर दिया। यहाँ पे देखिए 3 आइटम है, 1 2 3 1 2 3, तो इसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब कुछ इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज, ये हमारा हाइड्रोबोरेशन रिएजेंट है, जैसे कि हमारा BH3THF था, वैसे ये भी हाइड्रोबोरेशन रिएजेंट है। इसका निकनेम हम क्या होता है, इसका निकनेम हम इसको बनाना बोरेन भी कहते हैं। इसको बनाना बोरेन नाम से कहते हैं क्योंकि बनाना बॉन्डिंग आपने पढ़ी होगी, इसलिए इसको बनाना बोरेन भी कहते हैं। अब सिंस ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है तो एज अ डायमर एग्जिस्ट करना चाहेगी, तो ये हाइड्राइड बेस्ड डायमर इसका है। ये देखिए, हाइड्राइड बेस्ड डायमर फॉर्म है इसका, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ओके, अब ये देखिए, जिस तरह हमारा BH3 हाइड्रोबोरेशन एजेंट था, उसी तरह हमारा 9BBN भी हाइड्रोबोरेशन एजेंट है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में 9BBN को इस तरह भी शो करते हैं, आप ये देख रहे होंगे 9, ये 9BBN है। एग्जाम में अगर 9BBN दिया है या तो ये दिया है, तो सेम दोनों वही बात है। इस हमारा सिन और एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा, ये आपको याद रखना है, जैसे BH3 में होता था। सिंस ये बल्कि है तो हमारी सेलेक्टिविटी बढ़ जाएगी, सेलेक्टिविटी बढ़ जाएगी तो मतलब हमारा जो सिंगल प्रोडक्ट है उसकी ईल्ड बढ़ जाएगी। अब ये देखिए, यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट जो है उसकी 94% ईल्ड थी, जबकि 9BBN जब हमने यूज़ किया है तो उसकी 99.9%, ऑलमोस्ट 100% है। सो देखिए हमारा 9BBN कितना सिलेक्टिव है, इसने हमको एक्सक्लूसिवली सिंगल यही प्रोडक्ट दिया है। ओके, LiBH83 ये बहुत ही पावरफुल रिड्यूसिंग होता है। इसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर LiAlH4 से भी ज़्यादा होता है, जिसको आपने देखा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्टली यूज होता है, पर ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से भी ज़्यादा पावरफुल है। उसके बाद हमारा NaBH4 होता है। सो ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट का ऑर्डर है। तो LiBH83, इसीलिए इसको सुपर हाइड्राइड बोलते हैं। ओके, वेरी रिएक्टिव हाइड्राइड सोर्स है हमारा ये कीटोन, एल्डिहाइड, एस्टर, हिपॉक्साइड और CX बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देता है। ओके, यहाँ पे चलिए कुछ एग्जांपल दिखाते हैं आपको हम। ये देखिए हमारा CX बॉन्ड है, ये हाइड्राइड ट्रांसफर करेगा H-, सो यहाँ पे हाइड्राइड आएगी और Br हमारा लीव कर देगा, सो हमारा यहाँ पे H आ जाएगा, 2 H आ गए। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इपॉक्साइड रिंग है तो हाइड्राइड अटैक करेगी, हाइड्राइड अटैक करेगा तो यहाँ पे अटैक करेगा और ये इपॉक्साइड रिंग ओपन हो जाएगी, तो यहाँ पे CH2 था तो यहाँ पे CH3 हो गया।
ओके। और यहाँ पे OH हो गया, OH की स्टीरियो जो थी वही रहेगी। ओके। अब आपको याद रखना है कि अगर हमारा फिनाइल रिंग से कोई हाइड्रोजन अटैच्ड है तो उसका रिडक्शन नहीं करता, बस यहीं पे ये फेल हो जाता है। बाकी ऑलमोस्ट ये हर चीज़ का रिडक्शन कर देता है। मान लीजिए कोई हमारा सिंपल हाइड्रोजन होता, RBr होता, तो ये उसका रिडक्शन कर देता। पर यहाँ पे हमारा बेंजीन रिंग से अटैच है, फिनाइल रिंग से अटैच है, तो उसका रिडक्शन नहीं होता है। अब सिंस ये बहुत ही सुपर हाइड्राइड है, बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, बल्कि भी है, 3 इथाइल ग्रुप है, इसलिए इसकी सिलेक्टिविटी भी होगी इससे अच्छी। यहाँ पे जब हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन कराते हैं तो हमको ये प्रोडक्ट 73% यील्ड में मिलता है, जबकि वही हम यहाँ पे सुपर हाइड्राइड से रिडक्शन करा रहे हैं तो उसकी हमको 100% यील्ड मिल रही है। तो हमारा देखिए रिएजेंट को चेंज करने पे, हम बल्कि रिएजेंट यूज़ करने पे हम कैसे सिलेक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब LiBH4 की बात आती है, ये हमारा लास्ट रिड्यूसिंग एजेंट इस चैप्टर का। तो LiBH4 हमारा एस्टर को सेलेक्टिवली रिड्यूस करता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। मैंने बताया था अगर BH3 है वो एसिड को रिड्यूस करेगा, और अगर हमारा LiBH4 है तो हमारा वो एस्टर को रिड्यूस करेगा। ठीक, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आप याद रखिएगा। यहाँ पे LiBH4 यूज़ किया हमने, यहाँ पर एसिड भी है और यहाँ पे एस्टर भी है। ये देखिए एसिड है और यहाँ पे एस्टर भी ग्रुप है। तो मैंने क्या बोला, एस्टर को रिड्यूस करेगा, तो CO एस्टर को अल्कोहल में रिड्यूस कर दिया, जबकि एसिड को वैसे ही रखा। जबकि हमारा अगर BH3 यूज़ होता तो हमारा ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता, जबकि एस्टर रिड्यूस नहीं होता। इसको नेक्स्ट एग्जाम्पल में शो भी करता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने BH3 यूज़ किया पहले, ठीक है। BH3 मैंने क्या बोला, एसिड को रिड्यूस करेगा, एसिड को रिड्यूस कर दिया अल्कोहल में, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ में आ गया अल्कोहल और एस्टर वैसा ही रहा। जबकि हमने LiBH4 यूज़ किया तो LiBH4 ने एस्टर को रिड्यूस कर दिया और एसिड वैसा ही रहा, ठीक। अब यहाँ पे साइक्लाइजेशन हो जाएगा, OH एस्टर पर अटैक करेगा और OET लीव कर जाएगा। बहुत ही सिंपल रिएक्शन, आपको पता होगा। यहाँ पे देखिए CH2O CO बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, जबकि यहाँ पे इस साइड पे अल्कोहल है तो CH2O ऑक्सीजन इधर आएगा और OCO बॉन्ड यहाँ फॉर्म होगा। ये एग्जाम में पूछा भी गया है, या तो CSI या तो गेट में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, क्लेडन का क्वेश्चन है ये। अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट अच्छे करने हैं तो मैं बोलूँगा कि आप क्लेडन बुक को फॉलो करें और एटलीस्ट इसको आप 2 बार पढ़ लें। अगर आपने एक सिर्फ क्लेडन को ही 2 बार पढ़ा है तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई बुक और पढ़ने के लिए ज़रूरत होगी ऑर्गेनिक के लिए। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। हमने लिथियम बेस्ड रिएजेंट भी कंप्लीट कर दिए हैं और बोरान बेस्ड रिएजेंट भी कंप्लीट किए हैं। 2 लेक्चर में हमने एल्युमिनियम बेस्ड रिएजेंट कंप्लीट किए और 2 लेक्चर में हमने बोरान बेस्ड रिएजेंट कंप्लीट किए हैं। आपको 4 लेक्चर में कहीं भी आपको नहीं देखने को मिलेगा कि इन एल्युमिनियम बेस्ड और बोरान बेस्ड चारों रिड्यूसिंग एजेंट को कंप्लीट किया है। सो अगर आपको क्विक रिवीजन करना है तो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। और मैंने ट्राई किया कि बहुत सारे एग्जांपल्स भी डिस्कस करूं, जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आते हैं उनको डिस्कस करूं। सो अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।